ईगल एक्ट, ईगल एक्ट छोटी सी बात है, समझो मेरी बात ध्यान से, सब ध्यान सुनो मेरी बात, मेरी तरफ पूरा ध्यान मेरी तरफ। ईगल एक्ट छोटी सी बात, कुछ नहीं भैया। यूएसए के अंदर क्या हुआ, ऐसे समझ लेना, ये यूएस यहाँ बैठा है और ये वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से, क्या कर रहा है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से अपने यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को बुला रहा है ना। दिस इज यूएसए और दिस इज अलग अलग कंट्रीज। और अब ये क्या कर रहा है, मेरी ध्यान समझना, रिक्रूटमेंट के लिए 9 3 4 4 9, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान से समझना, अब क्या हो रहा है कि कुछ कंट्रीज तो इतने बड़े बड़े हैं और कुछ कंट्रीज छोटे छोटे भी है पॉपुलेशन में, समझ रहे हो। कुछ कंट्रीज छोटे छोटे भी पॉपुलेशन में, कुछ कंट्रीज बड़े बड़े भी पॉपुलेशन में, कुछ कंट्रीज के अंदर ज्यादा टैलेंट भी है, कुछ के अंदर कम टैलेंट है। बट यूएसए ने कुछ सालों पहले क्या तय कर लिया, कुछ सालों पहले, एग्जैक्ट साल बता दूंगा अभी, कुछ सालों पहले क्या तय कर लिया कि हम हर कंट्री का कोटा बना देंगे कि हर कंट्री से हमको इतने ही लोग चाहिए, है ना, हर कंट्री से बराबर। तो हर कंट्री से मानो उनको 10 लोग चाहिए। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, हर कंट्री का कोटा बना देंगे तो इंडिया जैसा देश जहाँ पे इतने सारे लोग थे, वहां से केवल 10 लोग जाएंगे, तो कितना बड़ा स्लॉट ऑफ पीपल जो है वो वेटिंग में रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, हाँ कि ना। चाइना, अगर इतने लोग चाइना से जाएंगे तो इतना बड़ा स्लॉट ऑफ पीपल चाइना का वेटिंग में रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ एजुकेशन सब कुछ ज्यादा है ना, आप समझ रहे हो। तो उसके बाद दिक्कत क्या होगी कि एक दिक्कत होगी कि यूएसए के पास दो बातें होंगी, है ना, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट चलो हम संभाल लेंगे, अरे उनको खुद को दिक्कत है गुरु। दूसरी दिक्कत क्या होगी कि हो सकता है ये वाला कंट्री, मैं बुराई किसी देश की नहीं कर रहा, और हो सकता है वाला कंट्री पाकिस्तान हो, मैं बुराई नहीं कर रहा, हो सकता है ये कंट्री बांग्लादेश हो, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इतने लोग पढ़े लिखे ही नहीं है यार, यहाँ हो सकता है इतने ही लोग पढ़े लिखे हों जितनी डिग्री उनको चाहिए। हाँ, ये दोनों, दे डिडंट मेक कोटा टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, डिडंट। मेरा पॉइंट समझना, हो सकता है इतने इतने लोग जो वहाँ पे पढ़े लिखे हों, तो क्या होगा कि जब अमेरिका को लोग चाहिए होंगे तो अमेरिका के पास इतने इतने लोग वहां से आ पाएंगे। अब बाकी लोग तो उन लोगों के क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे, हमारे यहाँ थोड़ी करते हैं वो लोग, हमारे यहाँ जैसे कि भैया रिजर्वेशन करना है तो 100 में से कट ऑफ जानी है, तो नॉर्मल कट ऑफ कितनी जा रही है भैया, 78 जा रही है भैया, नीचे की तरफ कितनी जा रही है, नीचे मतलब रिजर्वेशन के बाद एक काम करते हैं, 22 नंबर कट ऑफ कर देते हैं, 24 नंबर कर देते हैं। ये नहीं होता ना, उनके बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए। तो बेसिक आपको जो जो डिग्री और पूरी कहानी चाहिए वो नहीं है वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन देश से लोग जा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से यूएस के अंदर जो क्वालिटी लोग आने थे, उन क्वालिटी में कुछ तो क्वालिटी आ जाएंगे और कुछ कैसे आ जाएंगे सर, नॉन क्वालिटी आ जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर फिगर के साथ, गजब समझ में आ रही है। कुछ तो क्वालिटी आ जाएंगे, कुछ नॉन क्वालिटी आ जाएंगे। अब वो जो नॉन क्वालिटी लोग आएंगे ना, अब जो नॉन क्वालिटी लोग आएंगे उनके साथ दिक्कत क्या होगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बैकलॉग। बैकलॉग क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बीए के ही होता होगा ना, सीए कर दिया। बैकलॉग क्यों क्रिएट हो जाएगा, पता नहीं कौन सी स्पेलिंग होती है। बैकलॉग क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, उनको यहाँ रोक दिया तुमने, और यहाँ से लोग हैं ही नहीं। बीए सी के होता, अच्छा, तो यहाँ से लोग हैं ही नहीं, अरे लाहौल लाहौत। हाँ, तो यहाँ पे लोग है ही नहीं, तो इसकी वजह से समस्या हो गई, समझ रहे हो। और इस सब समस्या को सही करने के लिए अमेरिका ने अब क्या करा, मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अमेरिका ने क्या करा, भाइयों बहनों, अमेरिका ने बॉर्डर हटा दिए। आ रहा है समझ में, उनने ये बॉर्डर हटा दिए, उनने कहा भैया तुम कोई कंट्री के हो, हमें कोई कोटे की सीन नहीं है। एक पर्टिकुलर तरीके से अलग कोटा है, बट ऐसा नहीं है कि ये वाला कोटा है, उन्होंने कहा कहीं से आओ, हमको टेंशन नहीं होने की। आ रहा है समझ में। तो अभी क्या होगा सर, अभी क्या होगा, इतने सारे लोग जाने हैं, तो क्या होगा सर, अभी यहाँ से ये सारी पब्लिक इधर को होलेगी सर, इधर को होलेगी, सब लोग मिलके चले जाएंगे। क्या बोलते हो, गजब समझ में आया, गजब बढ़िया। कतई जहर, बहुत ही बढ़िया सर, है ना, बहुत ही बढ़िया। ड्राइंग से 100% क्लियर हो गया, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड।
तो चलो अब आगे समझते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है इसके आगे समझने की। तो बेसिकली क्या हुआ सर, लेजिस्लेशन मूव्ड है ना, द पर कंट्री कैप ऑन द परमानेंट रेसिडेंसी वीजा, कौन सी वीजा पे, परमानेंट रेसिडेंसी वीजा और ग्रीन कार्ड फॉर यूएस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, किसको रिमूव करने के लिए, द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव दैट इज जियो लॉवग्रेन एंड रिपब्लिक जॉन क्रूटिस इंट्रोड्यूस दिस व्हाट बिल, क्या नाम था सर, इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट, ईगल बिल, क्लियर है। तो क्या नाम था कि लीगल एम्प्लॉयमेंट की, लीगली आप यहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएं, नाम इंपॉर्टेंट है, हाँ जी अंशुमन नाम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टिक लगाया वरना मैं टिक नहीं लगाता, ठीक है। उठ के आ जाएगा नाम पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमपी इंट्रोड्यूस दिस बिल, कभी कभार आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल होता है तो, ठीक है। वाइल अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम, तुम लोग, अबे यार मैं 2 बार पढ़ूंगा ना इस नाम को, मुझे याद होता है, जोई, जोई तो अच्छा, जॉन सीना, खत्म बात। जॉन सीना सबको याद है, नहीं याद है, टू 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 टू, याद है ना, खत्म बात, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे चलो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ, तो इंट्रोड्यूस इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट बिल 2021। देन इसके बाद हाँ, अभी सारे के सारे लिखे भेजेंगे, यू कांट सी मी, आई कैन सी यू, अभी कैमरा ऑन करने कह दूंगा, इवन पिकलू कैन सी यू, सारे आ गए टैगलाइन के साथ, यू कांट सी मी, यू कांट सी मी, आई कैन सी यू, आई कैन सी यू एट योर होम ऑल्सो, अभी आ जाऊंगा गाड़ी पकड़े घर, पढ़ लो। हाँ, तो कहाँ था मैं, अभी मैं चैट नहीं देखने वाला। तो बेसिकली क्या सीन हुआ सर, इक्वल एक्सेस टू सब लोगों को, विच अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट विल बेनिफिट द यूएस इकोनॉमी बाय अलाउइंग अमेरिकन एम्प्लॉयर्स टू फोकस ऑन हायरिंग इमिग्रेंट बेस्ड ऑन देयर मेरिट नॉट ऑन द बर्थ प्लेस, कहाँ पैदा हुआ उससे की फर्क पड़ना। द बिल विल बी एडवांटेजेस फॉर इंडियन जॉब सीकर हु करेंटली रिलाई ऑन टेम्पररी वीजाज और अवेट ग्रीन कार्ड टू वर्क इन यूएस। तो क्या होगा सर, टेम्पररी वीजा खत्म हो गया, ग्रीन कार्ड मिल ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अपना तो बैकलॉग में पड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी हाँ बोलना है ना, मुझसे मन करने की बात नहीं कर रहा, इससे पिकलू से हाँ बोल दो, पर हाँ बोल दो, तो बैकलॉग में पड़े हुए हैं तो समस्या आ रही है। तो इसके बाद क्या सीन हुआ सर बेसिकली, तो व्हाट डज द ईगल एक्ट से अबाउट प्री कंट्री लिमिट, द बाईपार्टीसियन एक्ट सीक्स टू फेज आउट 7% पर कंट्री लिमिट, क्या लिमिट थी भैया प्लीज याद रख लेना, क्या लिमिट थी, 7% पर कंट्री लिमिट, इसको हटा देगा on the employment based immigrant visas and raise the per country limit on and rises the per country limit on family sponsored visas from 7% to 15%। मतलब क्या हुआ सर, 7% वाली वो तो हटा दी लिमिट इंडिविजुअल वाली, और फैमिली वीजास की जो लिमिट थी उसको 7% से कितना कर दिया, 15% कर दिया। यहां तक समझ में आया, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर अ 9 ईयर पीरियड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दिस लिमिट। तो क्या हुआ सर, उसके बाद में दूसरा काम क्या करा, इट प्रोवाइड्स फॉर अ 9 ईयर पीरियड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द लिमिट, कि इस लिमिट को खत्म करने के लिए आने वाले सालों में इसको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यहां तक जो मैं बोला सबको समझ में आया, हटा दिया कोटा यार, खत्म करो। तो उसके बाद क्या हुआ सर, ओए बैटरी गई, 1 मिनट, हाँ हाँ युक्ता बेटे, हाँ पक्का अभी पढ़ाता हूँ बेटे, पक्का सब तरीके की वीजा पढ़ा दूंगा एक साथ, है ना, बस ये पढ़ा दूं बच्चे पहले। चलते हैं सर इसके बाद आगे। सो ये वाली कहानी पूरी हो गई। द 7% लिमिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 20th सेंचुरी व्हिच लेट द कंट्रीज विद रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन टू बी अलोकेट सेम नंबर ऑफ वीजा एज रिलेटिवली लार्ज पॉपुलेशन कंट्री। समझ रहे, यहाँ से ये पूरा डिजाइन बना था, ठीक। स्टेट्स एज रिलीज सर एक्सप्लेन, हाँ पांडे अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ पांडे, पहले थोड़ा नीचे आ जाऊँ, यहाँ के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते पांडे, क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी। A person from large population country with extraordinary qualification who could be contribute greatly to the economy and create job weight behind the person with lesser qualification from a smaller country, ठीक है। So how does it important for Indian think tank Cato Institute ने बोला है कि भैया 2000 मार्च के 2020 में तकरीबन 75% ऑफ द बैकलॉग फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजाज वर मेड अप ऑफ इंडिया। मतलब जो टोटल बैकलॉग जो थे कि भैया हमको वीजा चाहिए एम्प्लॉयमेंट वाला, उसमें से 75% इंडियन लोगों के थे। वो कह रहे थे भैया हमें वीजा दो, क्यों नहीं दे रहे, हमको काम करना है तुम्हारे यहाँ। बैकलॉग इंडियन वर्कर फेस अ इम्पॉसिबल वेट ऑफ 9 डिकेड्स, अगर उनको करना पड़ता तो 90 साल, इफ दे ऑल कुड रिमेन इन लाइन। क्लियर है सर, द रिपोर्ट स्टेट्स मोर देन 2 लाख पिटिशंस filled for Indian could expire as a result of the worker basically what denying या dying of age old before they receiving
द ग्रीन कार्ड। समझ में आ गया? तो उसने क्या बोला, अरे मर जाएंगे, इनको ग्रीन कार्ड तो दे दो। तो with the Eagle Act, per country cap would be removed, and which may expedite the petition for those applying for employment based on green card. However, since however, since the highest number of applicants are from India and China, the Eagle Act also seek to reserve visa for lower admission state for 9 fiscal years. तो सर समझ में आ गया? पांडे, अब समझ में आ गया जो मैं कह रहा था? नहीं समझ में आया? हाँ, ये समझ में कोई समस्या नहीं, हम बैठे हैं ना। हाँ जी सर। तो क्या कहानी है दोस्तों, यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, अब यहाँ तक और समझेंगे और उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं चाहूँ तो आपको पहले ही समझा सकता था पूरा, आप लोग जानते हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ते पढ़ते समझो, नहीं तो मैं ऊपर से दोबारा समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन की कहानी समझ में आए। आगे चलते हैं। वाइल 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजाज विल बी रिजर्व इन फाइनेंशियल ईयर 1। बेटा आ रहा हूँ, ध्यान से अपने आप समझ में आ जाएगा अपने आप। दिस वुड बी रिड्यूस टू 5% इन फाइनेंशियल 7, 8 एंड 9। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं। द बिल एंश्योर दैट नो कंट्री में रिसीव मोर देन 25% ऑफ रिजर्व वीजाज एंड नो कंट्री में रिसीव मोर देन 85% ऑफ अनरिजर्व वीजाज इन द 9 फिस्कल ईयर्स। अब समझ लेते हैं यहाँ से कहानी ऊपर से क्या आती है। तो क्या हुआ दोस्तों, वो जो 7% की लिमिट हटा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होगा कि, ध्यान से, हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैं जो बोलूंगा ध्यान से समझना, पूरा समझ में आ जाएगा। वो जो 7% की लिमिट हटा रहे हैं, उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि सारे के सारे लोग इंडिया के चले जाएंगे। ए पॉइंट समझ में आया? ए पॉइंट इतनी बात समझ में आई? उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा कि सारे के सारे इंडिया के लोग चले जाएंगे। इसीलिए पांडे अपन फिर देखते हैं, अपन जो ऊपर बोल रहे थे, दैट द बाइपार्टीशन एक्ट कहाँ गया, इट प्रोवाइड्स फॉर अ 9 ईयर पीरियड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दीज लिमिट। तो मतलब क्या होगा सर, आने वाले 9 साल तक के पीरियड के लिए हम बैकलॉग क्लियर करना है और चीजें सुधारनी है, तो उस टाइम के लिए इस लिमिट को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद दोबारा रिव्यू करेंगे, अभी एलिमिनेट कर रहे हैं 9 साल के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? बेटा शुभांशी, अगर बुखार और ऐसा दिक्कत लग रही है बेटा, जाके आराम कर बच्चे, है ना, जरूरी नहीं है वीडियो ऑन करके देखने की। अगर लेटे लेटे भी सुन सकते हैं बच्चे तो सुन लो बस, है ना। बेटा आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया, पहले इतना बताया करो बस। नीचे हमेशा मेरी बात याद रखो, जितना कहूँ उतना पहले समझो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है सर, छोटी सी बात है। वो क्या बोल रहा है सर कि हाउएवर सिंस द हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट आर फ्रॉम इंडिया चाइना, द ईगल एक्ट आल्सो सीक्स टू रिजर्व वीजा फॉर लो एडमिशन स्टेट्स। मतलब कि भैया ऐसा नहीं होगा कि केवल रिजर्वेशन इंडिया और चाइना के लोगों के लिए वीजा रिजर्व हो, वो स्टेट जहां से कम लोग भी आ रहे हैं उनको भी कुछ कुछ रिजर्वेशन मिलेगा वीजा का। समझ में आ गया? कुछ कुछ रिजर्वेशन मिल जाएगा ना और कंट्रीज को, थोड़ी केवल इंडिया और यूएस को रिजर्वेशन देंगे, इसके इंडिया और कनाडा को, चाइना को। इसके बाद while 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा विल बी रिजर्व्ड इन फाइनेंशियल ईयर 1, मतलब इट विल गेट एक्ट एग्जैक्टली, इट विल गेट इनटू एक्ट आफ्टर 9 ईयर, वो भी। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है सर कि शुरुआत, और ये इसमें से कुछ भी आपके पेपर में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से ये सब आपसे पेपर से नहीं पूछेंगे। हाँ बस कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया चाइना को बिल्कुल फ्री मिल रहा है, नहीं। वो लोग क्या करेंगे कि कुछ परसेंट के लिए रिजर्वेशन देंगे उनको टोटल परसेंटेज में से। मानो कि अगर मानो 1 लाख, 1 लाख तो कहाँ ही होते, मानो 10,000 ग्रीन कार्ड देना है उनको इस साल, तो 10,000 ग्रीन कार्ड में से वो कह देंगे भैया कि यार कितना, यार तकरीबन तकरीबन मान लो कि यार 25% जो है वो इंडिया के लिए फिक्स है और 25% चाइना के लिए फिक्स है। तो क्या हो गया सर, 2,500 तो हो गए। आ रहा है समझ में? आर यू गेटिंग में? ठीक है। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि बिल आल्सो इंश्योर नो कंट्री में रिसीव मोर देन 25% ऑफ रिजर्व वीजास एंड नो कंट्री में रिसीव मोर देन 85% ऑफ अनरिजर्व वीजास इन द 9 फिस्कल ईयर्स। सो आने वाले 9 सालों में ऐसा ना हो कि इंडिया को रिजर्व, जो वो लोग वीजास रखते हैं अपने पास रिजर्व, जिसमें रिजर्व कर रहे हैं, उसका 25% से ज्यादा, और जो अनरिजर्व रखते हैं सबके लिए ओपन, उसका 85% से ज्यादा मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी सी बात है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, बहुत ही मक्खन बात थी। हुण करा तारीफ तेरी,
यार 2 4 5 यस आते हैं, बाकी सब लोग कहाँ चले गए? घर के बाहर गोलगप्पे पानी पूरी वाला आ गया है, पानी पूरी खाने गए? वेरी गुड, पिकलू, इनसे कह दिया करो। हाँ, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट द प्रीडिसेसर्स ऑफ ईगल एक्ट? तो सर ईगल एक्ट से पहले की बात करें सर, तो ऐसे ही एक और सिमिलर एक्ट अभी कुछ दिनों पहले फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट एक्ट आया था, HR 1044, बट ये पास, धीरे बोलो, पर ये पास नहीं हो पाया क्योंकि सर वहां पे क्या हुआ था, ये बिल को वोटिंग भी मिल गई, बहुत तगड़ी मेजोरिटी मिली थी, 365 पे 65 की मेजोरिटी मिली थी। टोटल 365 वहां के लोगों ने कही थी हाँ, और 65 लोगों ने ना की थी। वो सब भी हो गया था, बट बेसिकली क्या हुआ, हाउस एंड हो गया सर। जब हाउस का टाइम खत्म हो गया तो उन लोगों ने कहा दोबारा लेके आएंगे, तो इसको दोबारा लेके आ गए, इजी बात। तो इसके बाद आगे चलते हैं सर। सो द लेजिस्लेशन फेल्ड बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्जन वर नॉट कंसाइल्ड प्रायर टू द एंड ऑफ द सेशन, विच meant the bill would have been reintroduced, है ना। तो क्या हुआ था, दो अलग अलग वर्जन की बात हो रही थी, एक चाइना से जुड़े हुए, चाइना से हटके, तो वो नहीं हो पाया, तो उन्होंने उस बिल को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन स्ट्रीट, उन लोगों ने कहा था कि सर अगर हम देखें तो 2 measures विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द हाउस, पुराने वाले वर्जन में वो क्या थे, दिस इंक्लूड अ न्यू कैप ऑफ सॉर्ट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑन ओवरऑल नंबर ऑफ इमिग्रेंट ऑफ H1B वीजास, जो कि हम लोगों ने देख लिया कैप लग गई है। हु कैन रिसीव ग्रीन कार्ड, तो कौन से लोगों को ग्रीन कार्ड मिल सकता है, उस पर एक छोटी कैप तो लगाओ। एंड देन टाइटर रिस्ट्रिक्शन फॉर चाइनीज नेशनल सीकिंग इमिग्रेशन। क्लियर है सर? तो ये दो चीजें नहीं थी। क्लोज टू 45 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सिविल राइट, इमिग्रेशन रिलेटेड बॉडीज हैव रिटन टू द जॉर्डन टू रिमूव सच प्रोविजन विच वर रेमिनिफिकेंट फॉर द चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट। ठीक है सर? ठीक है, द ईगल एक्ट बिल विच नाउ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक सच नो प्रोविजन, इट वुड हैव बीन पास थ्रू ब्ला 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 ब्ला, अपने आप देख लेना। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई सब लोगों को? इतना ही बहुत था काम का।